अस्सलाम वालेकुम, ये है जियो न्यूज और एपीपी न्यूज का पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 स्टेजेस का क्रूशियल मैच खेला जाने वाला है। उससे पहले इंटरेस्टिंग मैच के साथ हम हाजिर हैं। उधर भारतीय पवेलियन में कौन है हमारे साथ? रोमाना। नमस्कार। सबसे बड़ा मुकाबला के साथ एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। सबसे बड़ा मुकाबला मतलब क्रिकेट का मैदान होगा, आमने सामने। बिल्कुल सही आपने कहा, भारत और पाकिस्तान होगा। तो फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार सुपर 4 में होने जा रहा है आर पार। इस ब्लॉकबस्टर भिड़ंत से पहले भारत पाकिस्तान एबीपी न्यूज जियो न्यूज के स्टूडियो से हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सबसे बड़ा मुकाबला। जल्दी से मैं आपका परिचय करा देती हूं। यहां भारत की पवेलियन में हमारे साथ मौजूद हैं दी लेजेंड कपिल देव, हमारे साथ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और तेज गेंदबाज रहे अतुल वासन। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ यहां पर मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक मौजूद हैं। और अब बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान, जहां जियो न्यूज के स्टूडियो से दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश परिचय कराएंगे अपने मेहमानों का, लेकिन उससे पहले दानिश, हार्दिक स्वागत आपका सबसे बड़ा मुकाबला में। बहुत शुक्रिया रोमाना आपका, एंड वेलकम टू ऑल द गेस्ट्स हु आर जॉइनिंग अस फ्रॉम इंडिया। कराची के पवेलियन में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कैप्टन और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है। बट चूंकि पिछला मैच आपने जीता, तो शुरुआत आज आपसे ही करते हैं। ओवर टू यू। शुक्रिया दानिश। और सबसे पहला सवाल कपिल पाजी से मेरा ये है, कपिल पाजी, एशिया कप में ये जीत का पंजा, शेर का पंजा तो हमने सुना है, जीत का पंजा टीम इंडिया इस बार मार लेगी? देखिए, अगर टीम की तुलना करें, जिस समय मैं खेला करता था शायद पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी हमसे, लेकिन अगर पिछले 15-20 साल में देखें, इंडियन टीम बहुत बेहतर है। ऑन पेपर भी बेहतर है, वैसे खेल भी बेहतर रही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं जीत भी थोड़ी हमें ज़्यादा मिलती है इसीलिए। पर अजहर भाई, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगा कि पहला मैच तो हमने जीता काफ़ी आसानी से, काफ़ी आराम से। 2-0 होता हुआ देख रहे हैं आप इसको? आराम से जहाँ तक पसीने छूट गए थे। Were we watching the same match? भारत की टीम अगर आप देखें तो बहुत आगे है, कहीं आगे है, क्योंकि डेप्थ उसमें ज़्यादा है। क्योंकि लास्ट में पाकिस्तान टीम, जहाँ तक कि बैटिंग के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो 2 प्लेयर्स के ऊपर वो ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट है, रिजवान और बाबर आजम। अगर वो कभी दोनों अगर जल्दी आउट होते हैं तो उसके बाद में क्या बैटिंग करी आज तक पता नहीं हुआ। क्योंकि आप देखेंगे, अगर जब भी आप देखेंगे तो ये 2 प्लेयर ही अच्छा खेलते हैं, क्योंकि रिजवान ने भी उस मैच में अच्छा खेला था। तो अभी कल का जो मैच था उसमें भी रिजवान लास्ट तक खेले, इसी वजह से पाकिस्तान मेरे ख्याल में 190 के करीब जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पाकिस्तान रोमाना और विवेक, ये जो आसान से आपने पहला मैच जीता, वही उसके बाद चांस है। जी आइए दानिश। ये जो आपने आराम से पहला मैच जीता, इस पे हम अपने एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल कर लेते हैं। इंजी, हम समझ रहे थे बहुत आराम से जीत जाएंगे, लेकिन 148 भी इतनी आसानी से चेज हो नहीं पाए उनसे। जी कपिल पाजी बात कर। मैच नहीं था, इतना आसान मैच नहीं था। शायद उस दिन क्रिकेट की जीत थी, ये नहीं कह सकते आउटराइट इंडियन टीम ने वो मैच जीता। जो क्रिकेट थी वो दोनों टीमों ने बड़ी ज़बरदस्त खेली, और 148 पे पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर जो चांसेस थे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ना 2 चीज़ें उसमें वो कि जो चांसेस थे कि जी विराट को जो चांस मिला, अगर वो ये वाली चीज़ ग्रैब कर लेते तो मेरे ख्याल में मैच और भी अच्छा हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन मैच और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था, और भी प्रेशर पड़ सकता था। लेकिन दोनों टीमें इस टाइम है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच होना तो ठीक है कि जी वैसे प्लेयर्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उस दिन ग्राउंड में आके ना सारे बराबर हो जाते हैं। फिर ग्राउंड पे सारे बराबर हो जाते हैं, लेकिन अतुल भाई, पिछला रविवार जब पाकिस्तान को पीटा और अब फिर रविवार फिर से इंडिया जीतेगा। देखिए, पीटा मैं नहीं कहूंगा, मैं जिनसे सहमत हूं, क्रिकेट खेला है ना, वो समझता है। क्योंकि मुझे लगता था, मैं भी सोच रहा था कि इंडियन टीम का जो डेप्थ है और जो क्वालिटी है पेपर पे कहीं ज्यादा पाकिस्तान से, पर पाकिस्तान ने पिछले 2 मैचों में, उस मैच में तो करा ही, ये थोड़ा सा जो फासला था वो कम कर दिया। इसलिए मैं थोड़ा सा और बैलेंस होके इस बात के कहूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से हांगकांग को पीटा है, 38 पे आउट कर दिया। हालांकि पहले 10 ओवर में सिर्फ 60 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, पर जिस तरह से पलटवार किया वो दिखाता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और इंडियन टीम पेपर पे स्ट्रांग होने के बावजूद भी अब थोड़ा सा लग रहा है कि जिस तरह से हांगकांग से भी हम बहुत आसानी से कह सकते हैं, पर उतनी कन्विंसिंगली नहीं जीते जितना पाकिस्तान जीता है। तो पाकिस्तान के हौसले शाहीन अफरीदी के ना होने के बावजूद भी, बाबर आजम के ना रन बनाने के बावजूद भी थोड़े से
और आगे हो गया है। तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऊपर है। हमें अब थोड़ा सा अपने रेटिंग या अपनी बिलिंग के हिसाब से और अपने गेम को बढ़ाना पड़ेगा अगर इस मैच को जीतना है आपने। हालांकि ये 3 वनडे की एक सीरीज, 3 T20 की सीरीज मान रहा हूं मैं इसे, पर एशिया कप जो लेके जाएगा वो एक ब्राउनी पॉइंट जो है ना ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले, वो बहुत जरूरी है दोनों टीमों के लिए। अजहर भाई, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं अतुल, उस दिन विराट को खेलता हुआ देखकर आई एम श्योर आप लोगों का भी दिल बड़ा हुआ होगा। ही लुक्स लाइक ही इज बैक, अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे थे, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उनके अंदर, और आई एम श्योर जो उसके बाद भी मैचेस हुए हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब विराट वही पुराने वाले विराट नजर आ रहे हैं, एंड फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन हम उनको उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में वो पहले नजर आते थे। नहीं, देखिए लास्ट जो 2 मैचेस खेले मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो है 29 या 30 रन बनाया, बट लेकिन जो बैटिंग उन्होंने कर रही थी वो बिल्कुल पॉजिटिवली खेली, और उसके बाद में शायद मेरे ख्याल में जो दूसरा गेम हुआ हांगकांग के साथ मेरे ख्याल में फिर 58 या 59 किए। तो मैं समझता हूँ कि जब बैट्समैन स्कोर करता है, कि जब स्कोर करने लगता है अगर इवन 50 या 30 भी, क्योंकि T20 में छोटा गेम होता है, 30 रन भी अगर आप 35 भी करते हैं तो वो बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली का फॉर्म बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि बड़े स्टेज पे आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो उनको आप राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा बहुत से लोग ने कहा विराट कोहली का फॉर्म नहीं चल रहा है, बट विराट कोहली से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब भी वो जाते हैं तो लोग मानते हैं कि वो 100 करें, बट बाज़ वक़्त ऐसा होता नहीं है कि बैट्समैन हर बार 100 कर सकता है। तो मेरे ख्याल में उनके 50-60 रन भी लगता है कि वो फॉर्म नहीं है, फॉर्म कम। बिल्कुल, ऐसे में सिकंदर भाई और इंजमाम भाई, विराट कोहली जिस तरीके से अपने बल्ले से बता रहे हैं कि वो वापस फॉर्म में लौट रहे हैं, और बाबर आजम का अगर जिक्र किया जाए तो उनका बल्ला पिछले 2 मैचेस में तो सर थोड़ा फंसता हुआ सा नजर आ रहा है। खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए। सिकंदर भाई देखिए, सबसे पहले तो सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, एवरीथिंग, और मैं सारे अपने दोस्तों को, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के इस दफ़ा आप लोगों के जो कमेंट्स हैं बड़े पॉजिटिव हैं, और आप लोग थोड़े से ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैच तगड़ा हुआ था और बहुत मज़ेदार हुआ था, क्रिकेट की जीत, दैट्स अ वेरी गुड साइन, थैंक यू वेरी मच। मगर जो आप बात कर रहे हो बाबर की, बाबर इज़ अ क्लास प्लेयर। देखें, अगर रिजवान आउट ऑफ फॉर्म होता तो मैं ये कहता कि ठीक है टेक्निकली थोड़ा सा उसमें फॉल्ट है, मगर बाबर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, सॉलिड प्लेयर है, जिस तरह कि आपका विराट है। विराट ने कम बैक किया ज़बरदस्त। हम पूरे पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो उनको देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो रन्स करें, जो वो खेलते हैं तो बहुत खूबसूरत खेलते हैं। इसी तरह बाबर जब खेलता है तो बहुत खूबसूरत खेलता है। तो मुझे ये पक्का यकीन है कि वो टेक्निकली ज़रा स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, तो ही विल मेक अ कमबैक, और इंशाल्लाह जो अगला मैच है उसमें और भी सख्त मुकाबला होगा। जो आप कह रहे थे कि जो जीत का पंजा है आपका, उसके थोड़े से नाखून छोटे हैं अभी, तो वो निकल रहा था पाकिस्तान उस ग्रिप में से, तो इंशाल्लाह इस दफा बिल्कुल ही निकल जाएगा। शेर का पंजा अभी तक आपने देखा होगा, सुना होगा ना, इस बार आपको नहीं, उसके जो नाखून है रुमाना जी, उसके जो नाखून है थोड़े से छोटे हैं, शेर नाखून निकल रहा था उसके हाथ से शिकार। भाई हम इंडिया में हाइजीन पे पूरा भरोसा रखते हैं, हम पूरे मैनिक्योर करा के आते हैं। अच्छा, हमारी जो पकड़ है वो वैसी रहती है, नाखून हो या ना हो। अरे हम भी तेल लगा कर आते ताकि हाथ से निकल जाए। अतुल जी, आपकी थोड़ी सी बॉलिंग की बात यहाँ पर हो रही है, बैटिंग की और बाबर आजम की और विराट कोहली की। मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि इस टूर्नामेंट से पहले बातचीत हो रही थी कि कैसे विराट कोहली के रन नहीं बन रहे, और शायद वो बड़ा कंसर्न होगा। अब जो दूसरी बार जब भारत पाकिस्तान का आमना सामना होगा, बातचीत ये तो हो ही रही है कि विराट फॉर्म में आ गए। बातचीत जैसे अभी रोमाना ने भी कहा कि ये हो रही है कि बाबर के रन नहीं हो रहे। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बाबर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान बाबर आजम पर बजाय विराट के, क्योंकि अब पूरा इंडियन मिडिल ऑर्डर खुल के रन बना रहा है। नहीं, सही बात है कि जी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और बाबर पे, और मेरे ख्याल में यहाँ अजहर भाई को भी सलाम, दूसरों को भी, सारों को, ये जो बाबर अगर 2 मैचों में आउट हुआ है, अगर कोई ये सोच रहे कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है या वो स्कोर नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में ये बात इतनी मुनासिब नहीं है कि उसको, मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा। आउट भी हो जाए, ये नहीं कि अगर बैट्समैन जो जल्दी आउट हो जाए वो आउट ऑफ फॉर्म ही है तो क्या आउट होता है, वैसे भी आउट हो जाता है। मुझे नहीं लगा कि कहीं भी वो आउट ऑफ फॉर्म है। अभी वो इससे पहले ना सीरीज़ खेल के आया, उसने 3 मैचों में 3 50 किए हैं, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ है। तो ये वाली चीज़ नहीं है कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है या कोई चीज़ है। सो इस क्लास प्लेयर, क्योंकि जी वक्त अगर एक आधी इनिंग्स बुरी भी चली जाए तो कोई इसमें प्रेशर वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल में एशिया कप है ना, आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये पहला था, ये प्रैक्टिस के जी ठीक है, एक राउंड था सेटल होने के लिए, आज से एशिया कप शुरू हो रहा है।
तो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कह रहा हूँ कि जी दोनों बाबर भी रन्स करे, कोहली का भी अजहर भाई ने सही कहा कि जिस क्लास का वो प्लेयर है वो 35 करता है 50 करता है, नजर नहीं आता है। रोमाना, मैं अतुल जी की तरफ जाना चाह रहा हूँ भारतीय बॉलिंग को लेकर। जो पाकिस्तान की पिछली हार हुई है आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे। नहीं, हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम तो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा मैच हुआ। हम माने या ना माने, आप तो खुश है ना। हम एक्चुअली थोड़ा सा रियलिटी में रहना पसंद कर रहे हैं। चटाइए पाकिस्तान को, उस हार को कबूल कर लीजिए आप, और उस हार की गलतियों से अगर सीखेंगे नहीं ना सर, तो फिर आगे राह मुश्किल होने वाली है। नहीं, बिल्कुल हमने रियलाइज किया कि क्या क्या गलतियां थी। जी रोमाना, आपको और दानिश को है ना शो के बाद 5-10 मिनट देंगे, आप दोनों लड़ना आपस में। नहीं, मैं कतई लड़ने के मूड में नहीं हूँ। अतुल जी, थोड़ी सी आपकी बॉलिंग की भी बात कर लेते हैं। हांगकांग के खिलाफ आप उम्मीद कर रहे होंगे, आई एम श्योर, कि थोड़ा सा और ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस होती है आपकी बॉलिंग की। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा प्लान बना के आई थी आपकी बॉलिंग लाइनअप, शॉर्ट बॉल पे फंसाया आपने, बट आपको लगता है ये प्लान हर बार कामयाब होगा? देखिए प्लान तो था बढ़िया, क्योंकि आप देखिए हमारी सारी मेन विकेट बाउंसर पे जी। मिली हमें, आगे से स्विंग नहीं मिला था। जिस तरह से हमें लग रहा था कि बहुत बॉल मूव होगा, वैसा नहीं हुआ। पर इंडियन टीम के बॉलर्स के पास, खासकर हार्दिक के पास, जिससे उन्होंने अपने शॉर्ट बॉल से सरप्राइज किया, तो थोड़ी सी यहाँ पे चिंक इन द आर्मर मुझे पाकिस्तान बैटिंग में नजर आया कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से उनको बाउंसर पे आउट, मेन विकेट हमें बाउंसर में मिले। और मुझे लगता है पाकिस्तानी बैट्समैन थे, वो आगे वेट अपना आगे रख के वेट कर रहे थे आगे की बॉल को मारने के लिए, तो उन्होंने इमीडिएटली सिचुएशन को परखा। तो ये बताता है कि बेटर प्रेपरेशन जो थी वो भारतीय टीम की थी। तो पाकिस्तान में थोड़े से रस्ती नजर आ रहे, पर जो एक जीत मिली उन्हें हांगकांग के खिलाफ, और थोड़ा सा जो मैच करीब लेके आए और बिल्कुल जीत के कागार पे पहुंच चुके थे, उससे कॉन्फिडेंस ड्रॉ जरूर करेगी। और नसीम शाह मुझे लगता है एक ऐसा हाईलाइट था जिससे लगता है कि चलिए शाहीन अफरीदी की जो कमी है इतनी बड़ी ग्लेरिंगली नहीं नजर आई, क्योंकि उनके पास एक मैन टू मैन रिप्लेसमेंट पाई गई, क्योंकि दिस गाय 18 साल का है, 19 साल का है, पर बड़ी मैच्योरिटी दिखाई। हालांकि क्रैम्प्स होने से मुझे फिटनेस में भी दोनों टीमों में अंतर नजर आया कि देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मैच खत्म होते होते थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। पर दानिश भाई, प्लान तो वही होता है ना जो सामने वाले को समझना है। पिछली बार तो आपने सोचा नहीं था कि भारत के तेज गेंदबाज जो हैं वो बाउंसर पे आउट करेंगे। इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक बार फिर डालें। आप हमसे पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा होगा, नहीं होगा। प्लान तो वही होता है कपिल भाजी, जो सामने वाले को समझना है और उसी वक्त आपको दें। चलो, ये बड़ी मेहरबानी, ये आपने हमें बता दिया क्या होता है। अगर हमारी बात जो पाकिस्तानी बैट्समैन डॉज खा गए थे ना, वो इसलिए खा गए थे, वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि 130 और 35 की स्पीड में भी ना बाउंसर पे इतने हल्के बॉलर इतनी ऊंची बाउंस कर देंगे। चले खैर, अब तो मतलब अगर आप देखिए हल्के बॉलर नहीं, आप स्कोरबोर्ड जाके पढ़िए, और जो बढ़ती का नाम दाढ़ी होता है और चलती का नाम गाड़ी होता है। 130 में होता है बाउंसर में आउट होता है। नहीं, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा हाइट वाला बाउंसर थे, तो वो अच्छा कर गए। इस तरीके से पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम को भारतीय पेसर्स ने समेटा पिछले मुकाबले में, ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था कपिल बाजी। आई थिंक ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं इन चीज़ों को मानता हूँ। उस दिन आप कैसी क्रिकेट खेलते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोनों टीमों के लिए बताऊंगा। जो टीम थोड़ा सा बल्लेबाज स्ट्रगल करता है, सबसे बड़ी बात है कि पिच कैसी है। अगर पिच अच्छी है तो एक जो प्लेयर बड़ा प्लेयर है वो स्ट्रगल भी करता है, तो फॉर्म में आते उनको ज़्यादा समय नहीं लगता। जो आउट ऑफ फॉर्म होता है उसके लिए पिच बहुत अहमियत रखती है कि थोड़ी सी अगर पकड़ के बॉल आ रही है तो उनको फिर रन मारते हुए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उम्मीद करते हैं कि पिच बेहतर हो, क्योंकि जितने भी मैचेस देखे हैं बॉल कभी कभी बीच में रुक के आ रही है, वहां पर इतना फ्रीली बैट्समैन खेल नहीं पा रहा। लेकिन जो चर्चा कर रहे हो आप बाउंसर के ऊपर, होता है ऐसा नहीं कि अगले मैच में भी सब विकेटें बाउंसर पे ही मिले। उस समय माहौल क्या होगा, पिच कैसी होगी, नमी कितनी होगी, स्विंग कितनी होगी, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन पिछला मैच की ज़्यादा चर्चा करें क्योंकि कल का पता नहीं क्या होगा, लेकिन पिछले मैच की बात करें तो बहुत मज़ा आया देख के। हम एज ए क्रिकेटर चाहते हैं दोनों कंट्री के कि ये वन साइडेड जीत के बाहर निकलो, लेकिन क्रिकेट बहुत मजेदार हुई। आप अनडाउटेडली बहुत मजेदार हुई। आप पिच की बात कर रहे थे कपिल पाजी। मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाड़ियों में वो अनुभव की कमी नजर आई। इंशाल्लाह अगले मैच में वो अनुभव भी नजर आ जाएगा और वो कमिटमेंट भी और वो मोटिवेशन भी नजर आ जाएगी। बट ये रुमाना, जरा जवाब तो सुनिए, आऊंगी आपके पास। भाई क्रैम्प्स उठ रहे थे, नहीं उठ रहे थे, बताइए आप मुझे अगर मैं गलत कह रही हूँ। आइए अजहर भाई। देखिए नर्वस तो देखिए, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो दोनों टीम भी नर्वस होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि एक टीम नर्वस होगी एक टीम नर्वस नहीं होगी, दोनों भी टीम नर्वस होते हैं जाके। बट लेकिन जैसा कि कपिल पाजी ने भी कहा कि मैच बहुत टक्कर का मैच हुआ। कभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैच इतना क्लोज जाएगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच
17 या 18 ओवर में के अंडर ख़त्म हो जाएगा। पर लेकिन पाकिस्तान टीम ने अच्छी टक्कर दी, नो डाउट। उनमें उनके बॉलिंग में थोड़े से मैं समझता हूँ कि फिर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि जो शाहीन अफरीदी है नहीं, उसके बाद में उनके जो नसीम शाह उन्होंने भी थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम हुआ। बट लेकिन मैं समझता हूँ ये टक्कर का मैच होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट मैच होगा, जैसा कि मैंने आप बाबर आजम और के बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत बड़े प्लेयर है। एज ए कैप्टन बैट्समैन होता है तो उनको अलग प्रेशर होता है, क्योंकि मैं खुद कैप्टन था, इंजी भाई भी मेरे ख्याल में कैप्टन और बैट्समैन थे। तो जब कैप्टन और बैट्समैन होता है तो डेफिनेटली एक दो इनिंग में अगर आप स्कोर नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रेशर आता है। तो नो डाउट आप कितना भी अच्छे फॉर्म में होंगे, क्योंकि कैप्टन का वहाँ पे विकेट पे रहना और खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैप्टन अगर आपके ओपनिंग जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में अगर वो 17-18 ओवर तक खेलेंगे तो टीम को लेके खेल सकते हैं। एज अ कैप्टन प्रेशर की बात कर रहे हैं अतुल जी, मैं रोहित के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। पहले तो मैचेस में थोड़ा सा प्रेशर में वो नजर आए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है रोहित भी और बहुत खतरनाक प्लेयर है, हिटमैन कहा जाता है, बल्ला चल जाए तो तने तनहा मैच दूर ले जाते हैं। लेकिन आपको लगता है रोहित भी थोड़े बुझे बुझे से हैं? हाँ देखिए, अगर उनकी आप उनकी पिछली जो सैंपल साइज है, जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने या उनका बॉडी ऑफ वर्क है, उस लिहाज से देखें तो वो फ्रीली अभी तक वो जलवा आया नहीं है। और इसलिए नहीं आया क्योंकि ये विकेट, जैसे पाजे ने कहा ना, तो इस स्लगिश पिचेस है, जिसके लिए मैं बिल्कुल आई एम फॉर इट। क्योंकि जब बिल्कुल बेल्टर होते हैं ना, तब फिर गेंदबाज मैच में आता है सिर्फ मार खाने। तो 190-200 रन बनते रहे, 100-150 में मैच फंसे, तो यही मजा है T20 क्रिकेट का। तो इतना आपको लेवरेज गेंदबाजी को देना चाहिए। पर रोहित क्या है, क्योंकि इंजरी से वापस आए हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो लय में आना एक एज के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। आप जवान हो, आप चोट से आए, आप फ्लो में आ जाते हैं। तो अभी मुझे तो लगता है कि विराट कोहली, मैं अपनी टीम की बुराई नहीं कर रहा, पर एक एज ए क्रिकेटर एक बैलेंस व्यू अगर मैं दूं तो विराट कोहली भी 80 नजर आ रहे हैं। विराट कोहली का भी हमने जो देखा है जलवा, उसके मुकाबले नहीं है। वो जलवा आपने देखिए कितना कंट्रास्ट नजर आया जब सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए, तो विराट कोहली जैसे भी स्ट्रगल कर रहे थे एकदम फीके नजर आए। तो पता लगता है कि जो जवानी है, जो जलवा रहता है जवानी में और जब आप फॉर्म में रहे, तो वो एकदम से आपको कॉन्ट्रास्ट में नजर आता है। पर फिर भी बड़े खिलाड़ी का एक्सपीरियंस जो है वहां रुके रहे, और उनका जो रुतबा रहता है, उनका एक इमेज, उनकी जो प्रेजेंस है, वो टीम को बहुत फायदेमंद देती है, अगर आप 100% नहीं भी हो। बिल्कुल। और एक और शार्प कॉन्ट्रास्ट जो यहाँ पर नजर आता है, इंजमाम भाई का रुख करेंगे। इंजमाम भाई, अगर भारतीय टॉप ऑर्डर और पाकिस्तान टॉप ऑर्डर से आगे बढ़कर बात की जाए, मिडिल ऑर्डर्स, तो पाकिस्तान के अंदर लगता है कि वो मिडिल ऑर्डर्स के लिए जो बल्लेबाज हैं बीच में, वो है ही नहीं सर, वहां पर इतना बड़ा गैप। और वहीं अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हमारे पास डेप्थ बैटिंग में, तो यहां पर भी पाकिस्तान हमसे पिछड़ता है। नहीं, आप सही कह रही है। कल का जलवा नहीं देखा? नहीं, आप सही कह रही है, क्योंकि जी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो मजबूत है, जो पार्ट मजबूत है, वो इनका मिडिल ऑर्डर मजबूत है, क्योंकि जी वो है ना, उसमें ना ज़्यादा प्लेयर ऐसे कि जो मैच फिनिश कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास है ना इतने स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर्स कि जो तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पे खेलने वास्ते प्लेयर है, पाँचवें, छठे और सातवें स्पेशली इस नंबर पे खेलने वास्ते जो इंडिया के प्लेयर ज़्यादा बेहतर हैं। और अभी तक एशिया कप में जो चीज़ नज़र आई है, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा नज़र नहीं आया, क्योंकि जी कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नज़र नहीं आए टॉप ऑर्डर से, लेकिन जिसका लोअर ऑर्डर मजबूत है ना, तो वो ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक टीम लगी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जी इंडिया बेहतर है। लेकिन कल के मैच से ना हमें हौसला हुआ इस चीज़ का कि जिस तरह खुशदिल शाह ने आके ना 17 बॉलों पे 35 रन किए, या अगर दूसरे प्लेयर्स को भी कुछ मौका मिलता तो मेरे ख्याल में वो भी करते। तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो आपका जो 3 प्लेयर्स हैं नीचे से, वो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका ये वाला पार्ट है। और सोफा एशिया कप में ना यही वाला, जो किसी भी टीम का स्कोर देख ले, जो भी मैच जीत रहे तो उसको ये नंबर वाले मैच जितवा रहे। पाक भारत टाकरा में इंटरेस्टिंग और हीटेड डिस्कशन जारी है। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, मजीद बातें करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। बैक टू पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर एशिया कप में आमने सामने आने वाली हैं। किसका पलड़ा भारी नजर आता है, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। कपिल पाजी, आपकी बैटिंग लाइनअप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा डेप्थ वाली हो सकती थी अगर पंत टीम में शामिल होता। हम काफी सरप्राइज थे कि पंत की जगह कार्तिक टीम में शामिल हुए। आप लोगों को भी थोड़ा सा सरप्राइज मिला या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे?
नहीं, हम भी सरप्राइज थे, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी ये चर्चा कर रहे थे कि पंत जिस तरह का क्रिकेटर है और लेफ्ट हैंडर है तो उसको अगर टीम में हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ से हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, उनके आने से बैटिंग और स्ट्रांग हो जाती है और उनकी बैटिंग करने का तरीका ही अलग है। अजहर भाई, यहाँ पर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि क्रिकेट में अक्सर ये होता है कि परफॉर्मेंस और रेपुटेशन पे रोहित, राहुल, विराट, रेपुटेशन जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस पे अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा जो बाहर बैठे हैं, ऋषभ पंत जैसे अभी पाजी ने कहा कि बाहर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक बहुत गुड साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए कि रेपुटेशन तो है, वो कभी भी किसी दिन स्ट्राइक करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफी बल्क में है इंडियन टीम के पास। बिल्कुल, देखिए अगर आपके जो रेप्यूटेड प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर फेल होते हैं तो उसके नीचे के जो हमारा लोअर ऑर्डर है कि उनके ऑलमोस्ट उनके नज़दीक आके खेल सकता है, उतना कॉम्पिटिशन है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हार्दिक पांड्या और जडेजा को आपको ऊपर भेजा गया क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन था। अगर शायद अगर वो जल्दी आउट होते तो लोग उसके बारे में फिर अगेंस्ट में बोलते थे। देखिए रेपुटेशन एक ऐसा है, कभी भी जो रेप्यूटेड प्लेयर होता है वो कभी भी कुछ भी कर सकता है जैसा आपने कहा है, बट लेकिन कंसिस्टेंसी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप बड़े बैट्समैन हैं, आप रेप्यूटेड बैट्समैन हैं, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो वहाँ पे खेलना फिर बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि इसलिए जब भी बातें होना शुरू होती कि ओके ठीक है भाई बहुत बड़े प्लेयर है बट स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छे प्लेयर है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता। और जैसे विकेट के बारे में आप जैसे बात कर रहे हैं तो एक जो बड़ा प्लेयर वही होता है जो कोई भी विकेट पे अडेप्ट करता है अपने आप को जो अडेप्टेबिलिटी है जो बैट्समैन की। आप ये नहीं कह सकते मैं फ्लैट विकेट का ही प्लेयर हूँ या बॉल स्विंग हुआ तो नहीं खेल सकता हूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। अगर आप बड़े प्लेयर है, पाए के प्लेयर है, तो आपको हर विकेट पे अडेप्ट करना पड़ता है और स्कोर करना पड़ता है क्योंकि आप बड़े प्लेयर हैं। हरफन वाला खिलाड़ी की जल्दी से बात करते हैं। हार्दिक पांड्या का यहाँ पर जिक्र कर लेना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इंजी भाई से ही जानते हैं। जरा इंजी भाई, हरफन मौला हार्दिक, उसका जवाब मिल पाया पाकिस्तान को? इस चीज का हार्दिक पांड्या का जवाब नहीं, बड़ा ज़बरदस्त है। उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और ये उसका पहला मैच नहीं था कि जिसमें उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। पहले भी उसने इस तरह की परफॉर्मेंस दे रखी है, अच्छा ऑलराउंडर है। तो लेकिन मैच कल ग्राउंड में ही होगा। पटेल टीम में आ गए हैं और जो बात हमें एक्चुअली करनी चाहिए दानिश वो ये है कि रविंद्र जडेजा अब नहीं है, तो मतलब उसकी जगह पे अक्षर पटेल को आप देखेंगे या फिर आप कहोगे कि नहीं इससे अच्छा मौका नहीं है ऋषभ पंत को रखने का और इंपैक्ट और ज्यादा देने का इस पाकिस्तान बॉलिंग अटैक के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऋषभ पंत को तो आप रखना ही चाहिए क्योंकि वो मेन आपके जबरदस्त प्लेयर है। ऐसा नहीं कि वो हर मैच में परफॉर्मेंस के, इवन टेस्ट मैचेस में भी अच्छा खेले, 50 ओवर में भी, T20 के, तो वो बहुत बड़े प्लेयर है। तो मैं समझता हूँ ऋषभ पंत को रखना चाहिए, बट लेकिन जडेजा के जो रिप्लेसमेंट है वो अक्षर पटेल भी अच्छे हैं, उन्होंने भी काफी मैचेस जिताए हैं। कौन होगा? बड़ी अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए टीम का बैलेंस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचे हम वर्ल्ड कप में हमारा बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही थी क्योंकि हम गए ही 4.5 बॉलर से थे। आप सिर्फ 5 बॉलर से आप एक्सपेक्ट करेंगे पांचों, क्योंकि 2 बॉलर का दिन तो खराब होता है। आपके पास एक उस समय एक इमरजेंसी आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप ऋषभ पंत को भी खिलाएंगे तो आपका एक बॉलर शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे बैट्समैन ही खेल रहा था। नहीं, पर उनके बॉलर देखिए, पूरे 4 ओवर डाले। आप हार्दिक पांड्या जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आप पूरा तसल्ली है कि सिर्फ 5 गेंदबाजों से ही खेलेंगे, चाहे जैसे मर्जी गेंदबाजी करें, तब आप कुशन ले सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आप ऋषभ पंत को भी खिलाएं और अगर आप एक बैट्समैन कम कर दें, और मुझे लगता है वो भी एक पॉलिसी अच्छी, क्योंकि आप दिखाते हैं कि यूर कॉन्फिडेंट कि हमारा टॉप ऑर्डर रन बना के देगा। और बाकी आने वाले प्लेयर भी ऐसे नहीं है, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं आजकल। पाजी इंजी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कपिल पाजी कहते हैं, उसके बाद आ रही हूं इंजमाम भाई। नहीं, पहले पाजी को कहने दे प्लीज, पाजी को पहले बात करने दे। मैं यही कहूँगा कि हाँ ये सही है। अगर आपके पास एक बोनस बॉलर है, हार्दिक पांड्या बोनस बॉलर होना चाहिए, और उसके बाद 5 अगर आपके पास मेन है, क्योंकि हार्दिक पांड्या और जडेजा का एडवांटेज ये था दोनों एज ए बैट्समैन खेल सकते थे, तो इसलिए कमी होगी। अगर आपका एक गेंदबाज कम पड़ गया तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अभी तक गेंदबाजों ने इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया। अगर आप 6 बल्लेबाजों के साथ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है T20 में। इंजी भाई आइए। जी, जो पाजी ने बात की, मैं भी यही बात कर रहा था। इंडिया का जिस चीज़ का एडवांटेज था ना, मैं ये समझता हूँ T20 में 5 रेगुलर बॉलर, एक स्पोर्टिंग बॉलर होना चाहिए। क्योंकि जी किसी भी T20 में मोस्टली मैचेस में देखते हैं कि जी किसी ना किसी एक बॉलर को, कोई मेन बॉलर भी हो तो उसको भी मार पड़ती है, तो आपके पास कुशन होना चाहिए।
पाकिस्तान है ना बिल्कुल 5 बॉलर से खेल रहा था, तो जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया था कि हमें लास्ट ओवर है ना स्पिनर से ही कराना पड़ा, क्योंकि जी नवाज को ही हमें ट्राई करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में कि जी ये इंडियन टीम पे फ़र्क पड़ेगा कि अगर वो जडेजा नहीं है, क्योंकि जी वो बल्लेबाज की हैसियत से भी खेलता है, बॉलिंग की हैसियत से भी खेलता है, फील्डर भी अच्छा है। वो तो सारा फील्डर की हैसियत से भी खेल सकता है जितना अच्छा फील्डर है। तो ये ज़रूर होगा, तो ये मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप बैटिंग से सारी चीज़ खेलते हैं तो वो बॉलिंग में ना आपके ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि 5 बॉलर से कप्तान बास टाइम में ना स्टक हो जाता है कि जिस टाइम आपके पास सिर्फ 5 बॉलर होते हैं। यह है पाक भारत टाकरा, डिस्कशन जारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। वेलकम बैक टू पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर एशिया कप में आमने सामने आने वाली हैं। किसका पलड़ा भारी नजर आता है, जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा जी, था। मेरा भी एक मासूम सा सवाल था, आप करें लेकिन। मैं आप सब लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि यार ये क्या वजह है कि भारत जो है शारजा में खेलना नहीं चाहता, अरे मेरा भी यही मासूम सा सवाल था। अबू धाबी खेलना नहीं चाहता, वो कहता है कि सिर्फ मैं दुबई में खेलूंगा। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या आप डरते हैं शारजा में खेलने से? वो कहते हैं अबू धाबी हम नहीं जाएंगे, 2 घंटे का सफ़र है, वो नहीं। हालांकि जबकि पहले से ही ड्रॉज वगैरह निकाल दिए गए थे। एशिया कप श्रीलंका में होना था, उसकी जगह पे यूएई हो गया। अब वहां पर शारजा में मैचेस हैं, दुबई में मैचेस है, ये उनका स्केड्यूलिंग है। आपको शारजा नहीं, उनका स्केड्यूल ये था, उनका स्केड्यूल ये था कि आज का मैच दुबई में का रिकॉर्ड बहुत पुराना था, अब नहीं है, ये नया मेरे भाई इंडिया है। पहले से ही स्केड्यूलिंग हो गई थी कि वहां पर मैच होगा पाकिस्तान का और भारत का शारजा में। आप लोगों ने उसको चेंज करा है, क्यों आप शारजा जाते हुए डरते हैं, क्या वजह है? थोड़ा सा हमारे ये लोग हमसे रास्ते में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों से भी पूछ लेता हूँ। नहीं सिकंदर भाई, सवाल ये कि अभी से डर रहे हैं क्या कि फिर से दुबई में? नहीं, तो आपसे हम डर रहे हैं या आप डर रहे हैं? पहले से ही ढाल तैयार। मोहतरमा, आप डर रही हैं या हम डर रहे हैं? हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं। हम तो आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक मासूम सा सवाल है मोहतरमा, मासूम सा सवाल है कि आप लोग शारजा में खेलते हुए क्यों डरते हैं? नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जो वर्ल्ड T20 हुआ था, भारत ने अबू धाबी में खेलने से मना कर दिया था कि हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। कि वो ऐसा मनहूस मैदान रहा है हमारे लिए, वहाँ जिन भूत ये बोले ना आप। बुरी यादें जो है वो उस मैदान पे, इसलिए अब हमारी चल रही है आईसीसी में, इसलिए हम वहाँ नहीं खेलेंगे। ये आई ना बात। अब देखें ना, अब आपने एक सच्ची बात कह दी ना, बहुत अच्छी बात हो गई कि आप डरते हैं वहाँ खेलने से। ये तो इतनी बड़ी टीम माशाल्लाह से, भारत की बहुत अच्छी टीम है, बहुत तगड़ी टीम है, मगर शारजा खेलने से डरना नहीं चाहिए। हमें सच कबूल है, चाहे जितना भी कड़वा हो। नहीं, आपका सच हमें कबूल है, अच्छी बात है। सुनाई पर यकीन करने लगे, जरा फैक्ट्स पर बात कर लीजिए ना सिकंदर भाई। रुमाना जी, रुमाना, इसका दबदबा मैंने पहले ही आपको पंजे की याद दिला दी। पंजे का तो मैंने आपको बता दिया, नाखून का मैं कर रहे थे, रुमाना जी कर रहे थे पंजे को लेकर। रुमाना जी माशाल्लाह, T20 में देख लीजिए आप, कोई हमारा सानी नहीं है। एशिया कप का रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए, वहां पर हम पाकिस्तान को पीट के आए हैं। रुमाना जी, रुमाना जी, आपको क्योंकि अब आप अगला मैच हारने की आपके पास एक कारण बन गया, क्योंकि हम शारजा में नहीं खेले। तो नहीं, ऐसी मैं रुमाना जी से कुछ कहना चाहता हूँ। शारजा में नहीं खेलना चाह रहे। ना, लेकिन दानिश टीवी तो फिर भी टूटेंगे। दानिश टीवी पिछले मैच के बाद भी टीवी नहीं टूटे। पिछले मैच के बाद भी पाकिस्तानी फैंस ने ना ट्रोलिंग की, ना टीवी तोड़े। मुझे लगता है देखिए, अगर आप झूठ को सच बनाकर पेश करना चाहती हैं तो आप पेश कीजिए जी, हम आपको रुमाना जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वी वर वेरी पॉजिटिव आफ्टर द लास्ट मैच। टीवी शीवी तोड़ते रहे लोग, नए LCD आए हुए, प्लाज्मा आए हुए, वो खरीदेंगे। टीवी शीवी तोड़ देना चाहिए, पुरानी चीजें तोड़ रहे। इंजी भाई ईमान की बात करते हैं। बढ़िया था, लोन मिला। चीज पूछना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर ऑलराउंडर की बात करी, रविंद्र जडेजा की बात करी, अक्षर पटेल की बात करी। पाकिस्तान के ऑलराउंडर कहां गए? एक टाइम पे आपके पास शाहिद अफरीदी, अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, ऐसा लगता था 5 तो पूरे बॉलर हैं और 3 और ऑलराउंडर हैं, 8 बॉलिंग ऑप्शन है। अब पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स कहां गए? आपने खुद बोला कि आपके पास 5 ही बॉलर है, तो वो ऑप्शंस नहीं है। क्या हुआ पाकिस्तान के क्रिकेट सेटअप को कि अब ऑलराउंडर आ ही नहीं रहे? इंजी भाई, मैं बस आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो प्रॉपर आप कहें कि भाई मेरे को 5 ही बॉलर पिछली बार खिलाए गए, मैं चाहता हूं कि 6-7 बॉलर हों। वो बॉलर्स जैसे अब्दुल रजाक की बात कर रहा हूं, शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूं, अजहर महमूद की बात कर रहा हूं, वो क्रिकेटर्स अब इस टीम में क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जी उस लेवल के ऑलराउंडर इस टाइम हमारे पास नहीं है।
और हमें उस वजह से हम स्ट्रगल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये बास टाइम हो भी जाता है क्योंकि जी जिस टाइम पाजी खेलते थे, पाजी के बाद मेरे ख्याल में इंडिया में ये पांड्या अब दूसरा ऑलराउंडर आया है क्योंकि जो मैच को डिसाइड कर रहा है। पहले पाजी इस तरह करते थे कि जी बिल्कुल विकटें भी और स्कोर भी, तो ये गैप आ जाता है बास टाइम। सारे टाइम आपके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। एक टाइम वाकई हमारे पास ये वाला पार्ट बहुत मजबूत था कि जी अजहर भी खेलता था, रज़ाक खेलता था, शाहिद आफरीदी खेलता था, तो हमारी ये वाली स्ट्रेंथ है ना बहुत मजबूत होती थी 6, 7, 8 वाली। तो आजकल वाकई हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ पे। लेकिन ये है कि जी बास टाइम आपके पास अच्छे स्पिनर होते हैं, बास टाइम नहीं होते, ऑलराउंडर होते नहीं होते, लेकिन हम इस पे ज़रूर काम करें तो ये जल्दी आ जाएगा। ये चीज़ें होती रहती हैं। स्पिन ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग की मेरे ख्याल में आप बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में इस टाइम है ना हमें थोड़ी सी ज़रूर परेशानी है। ठीक है, ऊपर से आपके जो केएल राहुल भी थोड़ा सा अतुल जी स्ट्रगल कर रहे हुए नजर आ रहे हैं। पेस से बीट हुए नसीम शाह की बॉल पर पहले मैच में, उसके बाद फिर इतने ज़्यादा कलर में नज़र नहीं आए। अगेन बड़ा प्लेयर है वो, एक और बड़ा प्लेयर जो कि बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर सकता है। व्हाट्स गोइंग ऑन विद हिम? नहीं, जस्ट बैड लक। जैसे आपका बाबर आजम नहीं चल रहा, शायद वही कह सकते हैं। कभी कभी आप पहले 4 बॉल में या 1 ओवर या 8 बॉलों में आउट हो जाते हैं तो आप बड़े प्लेयर को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते शुरू में। हाँ, जो 20 गेंदें खेल लेता है T20 में या 25 गेंदें, उसके बाद अगर कोई आउट होता है तो कह सकते हैं कि ये खराब हुआ है। तो इसलिए हाँ, राहुल बहुत बड़ा प्लेयर है और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा प्लेयर है। अंडर माइंड कर रहे हैं उसको। आने वाले समय में वो खतरनाक बैट्समैन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए दानिश को राहुल की भी फिक्र हो रही है। हार्दिक शुक्रिया दानिश आपका राहुल की फिक्र करने के लिए। अब एक सवाल हमें सबकी फिक्र है क्योंकि हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। इंडिया पाकिस्तान पिछला मुकाबला जब था तो पाकिस्तान हारा। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रन से पीटा। अब जब दोबारा से आमने सामने इंडिया पाकिस्तान होगा तो प्रेशर पाकिस्तान की टीम पर। सभी मेहमानों से एक-एक रिएक्शन। शुरुआत करते हैं इंजी भाई आपसे। नहीं, दोनों टीमों पे प्रेशर होगा। असल में यहाँ कुछ काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो खेले हुए हैं ये वाले मैचेस। सो ठीक है कि पिछले मैच का रिजल्ट जो भी हो, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या जब भी आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, प्रेशर होता है। इंडिया पाकिस्तान का स्पेशल होता है। तो जिस तरह पाजी ने शुरू में बात कही थी ना, डिसाइड होगा कि जी कल ग्राउंड में क्या कंडीशन है, उस दिन कौन सी टीम बेहतर क्रिकेट खेलती है तो वो जीत जाएगी। लेकिन प्रेशर दोनों टीमों पे होगा। सिकंदर, अतुल भाई अच्छा, पहले तो कहने वाली ये ऑब्वियस बात है, पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मैच का जो मजा है, क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान ज्यादा प्रेशर किस पर? ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे है। बिकॉज मुझे लग रहा है अभी भी इंडियन टीम जो है वो पुराने जमाने वाली नहीं है कि इतना प्रेशर लेती है। अब वो क्या कर रहे हैं, वो लार्जर पिक्चर देख रहे हैं। आप देखा केएल राहुल की फॉर्म, रोहित शर्मा की रस्टी फॉर्म, विराट कोहली की फॉर्म, ये सारा बिल्डअप है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और मुझे लगता है वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप की टीम बनती है। और पाकिस्तान, अच्छी बात है कि रस्टीनेस में हमारे बड़े प्लेयर अगर टफ मैच में लय में आ जाए, और ये बढ़िया बात है क्योंकि उनका फिर जो खौफ रहता है एक पाकिस्तान से ना हारने का, वो अब इतना बड़ा खौफ नहीं रहा जो पहले होता था। सिकंदर भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच ज्यादा प्रेशर किस पर? अच्छा रोमाना जी, सबसे पहले तो बोलूंगा जिस अंदाज से आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, ये जो मैच हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, इससे पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ है। इसलिए कि वो एक ये नहीं हुआ कि आप वॉक ओवर करके निकल गए हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पंजे जो नाखून है ना आपके, वो इस तरह ग्रिप नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान इस दफा बहुत सख्ती के साथ हमला करेगा और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा एक और अच्छा मैच होने वाला है। पूरी समझ पा रही हूँ कि आप खुलकर कह नहीं पा रहे हैं कि पाकिस्तान ज्यादा दबाव में होगा, इसीलिए आप ऐसी लच्छेदार बातें यहाँ पर कर रहे हैं। और शुक्रिया ये जलेबियां बनाने के लिए, इनका मजा हम लेंगे जीत के बाद। अजहर भाई, ज्यादा प्रेशर किस पर? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों टीम के ऊपर बिल्कुल प्रेशर होगा, क्योंकि जैसा कि जो इंडियन टीम जो लास्ट मैच जीती, तो मैं समझता हूँ शायद थोड़ा लेस प्रेशर हो सकता है। बट लेकिन जो मैच, क्योंकि टक्कर का मैच हुआ, इसी वजह से मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों टीम पे प्रेशर है। शायद अगर पाकिस्तान अगर ज़्यादा रन से जीतती या इंडिया अगर ज़्यादा रन से जीतती तो शायद फिर वहाँ पे प्रेशर अलग होता था। तो मैं समझता हूँ दोनों टीम के ऊपर प्रेशर रहेगा। बट लेकिन भारत की टीम जो लास्ट मैच जो जीती, जो यहाँ पे मैच जीतते तो वहाँ पे अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो भारत के ऊपर बहुत कम प्रेशर होगा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा। जीत के जज्बे के साथ उतरेगी पाजी टीम इंडिया दोबारा मैदान में पाकिस्तान के सामने।
आई थिंक इंडियन टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि जो बड़ी टीम होती है, जो जीत रही होती है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और जो छोटी टीम होती है, जो मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान छोटी टीम है, लेकिन ज़्यादा जीतने के आसार इंडिया के होते हैं, तो प्रेशर टीम के लिए जीतनी, विनिंग टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। इस बार भी जीतना है, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो पाकिस्तान इतनी बेहतर नहीं है, तो दे आर कमिंग बैक इनटू द गेम। मुझे लगता है इंडियन टीम के ऊपर ज़्यादा हमेशा प्रेशर है, और आज से 20 साल पहले पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर होता था। विवेक, ये तो पाजी ने गुगली डाल दी। नहीं, गुगली नहीं, पाजी ने बिल्कुल ये क्लियर कहा है कि हम हॉट फेवरेट्स हैं इस मैच को जीतने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस सबसे बड़े मुकाबला में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला जब मैदान पर होगा, उससे पहले मुकाबले का पूरा रोमांच स्टूडियो से आपने देखा इस खास शो में। और चलते चलते दानिश, फिर से कह रही हूं आपको, याद रखिएगा इस बात को। बिल्कुल जी, हमें आपकी पहली बातें भी याद हैं, क्योंकि आज की बातें भी याद वाली है चांदी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में। आप चांदी एंजॉय कीजिएगा, हम सोना एंजॉय करेंगे, क्योंकि दूसरे मैच में रिजल्ट आने वाला है पाकिस्तान के फेवर में, और इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको दूसरे मैच के बाद। There is a lot riding on it, और पाकिस्तान पहला मैच हारा, लेकिन पाकिस्तान दूसरा मैच जीतकर फाइनल के लिए रास्ता बनाने में मजीद करीब जाए और करीब पहुंच सके। आज के लिए इस पाक भारत टाकरा से इतना ही। सिक्कू भाई बहुत शुक्रिया आपका, एनजी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं। लेट्स होप वी कीप अप द मोमेंटम। अल्लाह हाफिज।